महिला दिवस पर हंगामा टाइम्स न्यूज़ आज आपको मिलवा रहा है महिलाओं से जो अपने क्षेत्र में अलग काम कर रही हैं और अपनी अलग पहचान। राजधानी लखनऊ में कई महिलाएं हैं जो समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रही हैं और एक सामाजिक संस्था के बैनर के तले वो आम जन की मदद कर रही हैं। लेकिन किनका सपोर्ट मिलता है, किस सहयोग से वो करते हैं, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए महिलाओं के लिए जो ज़रूरी है फैमिली सपोर्ट, वो किस तरह से मिलता था। हमारे साथ आज खास बातचीत हम कर रहे हैं महिला दिवस पर दीप्ति जेटली जी से, जो दया करुणा फाउंडेशन की अध्यक्ष भी है। दीप्ति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कहना चाहेंगी, महिला दिवस है आज, आप लोगों का दिन है, कैसा महसूस कर रही हैं कि एक दिन जो, क्योंकि सबके लिए एक दिन बनाया गया है, तो महिलाओं का आज दिन है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये कहना चाहेंगे कि महिलाओं का कोई एक दिन नहीं होता है, ठीक है। हर दिन महिला का है, वो एक पत्नी, बेटी, माँ के रूप में आपसे जुड़ी रहती है और आजीवन जुड़ी रहती है, और उसके बिना आप जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो महिलाओं का कोई एक दिन नहीं होता है। और इसी दिशा में वुमेंस डे की सभी महिलाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और महिला दिवस मेरे ख्याल से तो नहीं एक दिन होना चाहिए, और अगर महिलाओं ने अपने क्षेत्र में किसी ने बहुत अच्छा काम किया है तो उनके लिए ये थोड़ा सा खास हो जाता है, क्योंकि वो अपनी एक अलग पहचान बना चुकी होती हैं। तो क्या लगता है आपको कि जो समाज सेवा का काम लंबे समय से आप करती आ रही हैं, किन लोगों का ज़्यादा सपोर्ट मिला, सहयोग मिला, और महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी कि वो किस तरह से समाज सेवा के क्षेत्र में उतरें, और फैमिली के लिए उनकी क्या अपील करना चाहेंगी कि महिलाओं को किस तरह से वो सपोर्ट करें? देखिए, कोई भी काम जो है बिना पारिवारिक सपोर्ट के आप नहीं कर सकते हो, जब तक आपके घर वाले ही आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। और ये बात सही भी है, उनको भी चिंता होती है कि आज महिला जो है आपके घर की अगर कहीं बाहर गई है तो वो सुरक्षित है या नहीं है, तो उनका चिंता करना भी स्वाभाविक है। लेकिन इसके साथ ही साथ आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए आप अच्छे से अपने सामाजिक दायित्व को भी पूरा कर सकते हैं, अगर आपके अंदर लगन है। मैंने तो बहुत साल तक, इनफैक्ट अभी भी कर रही हूँ, जो महिलाएं घरेलू हिंसा से प्रताड़ित हैं, क्योंकि हमारे देश की करीब 70% महिलाएं जो हैं वो घरेलू हिंसा से वो हैं, और वो किसी से कहती नहीं है अपना दुख। तो अगर हम उनके क्षेत्र में जाते हैं, मैं तो स्लम एरिया में बहुत जाती हूँ, तो वहाँ पे वो मुझे देख के अपनी शिकायत लेकर आती हैं कि मैं खुद भी देखती हूँ कि उनके पति और उनको किस तरह से प्रताड़ित करते हैं, कि वो घर के बाहर निकलती हैं, उनको काम करना पड़ता है अपने बच्चों को पालने के लिए, क्योंकि उनके पति कुछ नहीं करते हैं। तो मुझे ये देखकर, मैं शुरू में जाती थी, मुझे बहुत गुस्सा आती थी कि क्यों महिला ही ये करे, महिला की ही जिम्मेदारी है, घर भी संभाले, बाहर भी संभाले, बच्चों को भी संभाले, और पति वो कुछ नहीं करते। तो इस तरह से धीरे धीरे खुल के कई सारी महिलाएं मेरे सामने आई, उन्होंने अपना दुख बताया कि ऐसे ऐसे मैम मुझको बहुत ज़्यादा। मैंने कहा आप बोलिए, मैं पुलिस को लाऊंगी, बात करूंगी, आप बोलिए, महिला पुलिस को लाऊंगी। तो इस तरह से कई महिलाओं की मैंने सबसे पहले इसी समस्या का समाधान किया। दूसरी बात ये थी कि मैं चाहती थी कि हर घर की बेटियां पढ़ लिख कर कुछ अपने पैरों पर इस तरह से आत्मनिर्भर हो जाएं कि वो अपना खर्चा, स्वयं का खर्च तो निकाल सकें और शादी के बाद परिवार चला सकें। इसके लिए उन्हें इधर उधर भटकना ना पड़े, घरों में चौका बर्तन चूल्हा ना करना पड़े, जो इनकी स्थिति एकदम बदतर होती है वो ना हो। तो इस दिशा में मैंने बहुत, अलीगंज के, मैं स्लम एरिया में रेलवे लाइन के किनारे हज़ारों झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, वहाँ मैं कई सालों से निरंतर पढ़ा रही हूँ, उनको दैनिक ज़रूरतों का सामान दे रही हूँ, साथ ही साथ उनको मैं शिक्षा भी दे रही हूँ, जिससे कि वो पढ़ लिख कर अपना स्वयं का हिसाब किताब कर सकें। जी, आखिर समाज सेवा का जो भाव था या जो काम करने की इच्छा थी, वो किस तरह से आई? देखिए, सबसे पहले तो आपके संस्कार ऐसे होते हैं परिवार के कि आपने घर में अपने घर वालों को में माँ और पिता को ही देखा होगा, तो दोनों में से अंदर किसी ना किसी एक के अंदर ये संस्कार होते ही हैं। तो मेरी माँ के अंदर ये संस्कार था, और वो बहुत दान धर्म सेवा पुण्य करती थी। तो मैं देखती थी, मैं तब छोटी थी, मुझे इसका ज्ञान नहीं था, मैं बस ये देखती थी कि मेरे घर में आया हुआ कोई भी बंदा बाहर से खाली हाथ नहीं लौटता था, जो कुछ भी उनके पास होता था तो वो उसको देती थी, और निस्वार्थ भाव से देती थी। ये नहीं कि मुझे मिलेगा इसका फल, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से वो सबकी सेवा करती थी, और गरीबों का तो बहुत ही ज़्यादा वो करती थी। तो मुझे भी धीरे धीरे जब बड़ी होती गई तो मुझे लगा मुझे भी ये शौक़ आता जा रहा है।
और बस निकल पड़ती थी कहीं भी, कोई दुखी दीन दुखी दिखा मदद करने। मतलब ये मान के चलें कि मम्मी पापा से ये सारी चीज़ें प्रभावित। बिल्कुल। अच्छा दीप्ति जी, क्या कैसा महसूस करती हैं कि पहले का जो समय था, जिस समय महिलाओं को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, वो अपनी बात को भी नहीं रख सकती थी, मतलब एक तरह से दब के अपनी ज़िंदगी को जीती थी। लेकिन आज का जो युग बदला, महिलाओं को एक ताकत मिली, महिलाओं को अपने क्षेत्र में अलग अलग पहचान बनाने का मौका मिला, तो आज कैसा महसूस करती हैं? बहुत ज़्यादा बदलाव आया है क्योंकि महिलाओं ने खुल के बोलना सीखा है। क्यों बोलना सीखा है? क्योंकि उनको सपोर्ट मिलते गए। कई संस्थाएं हैं और कई घर में भी पुरुषों के अब थोड़े से वो बदल गए हैं, उनका व्यवहार और उनका कहने का तरीका बदल गया है। तो महिलाओं को लगा कि अब हमें थोड़ा सा खुलना चाहिए और पारिवारिक दायित्व को पूरा करते हुए अगर वो संस्कार अपने साथ लेते हुए अगर समाज के प्रति कुछ करती हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और काफ़ी बदलाव आज हर क्षेत्र में महिलाएं देखिए आगे बढ़ रहे हैं और बेटियों को उचित शिक्षा देकर भी वो भी चाहती हैं कि हम भी अपने पैरों पर खड़ा हों। बिल्कुल बिल्कुल दीप्ति जी, सभी चीज़ें कहीं ना कहीं दुरुस्त हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं, लेकिन महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तो उस पर युवाओं को या जो इस तरह की चीज़ें करते हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका, और फैमिली के लिए क्या मैसेज होगा, क्योंकि लगातार महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जिसके लिए आप लोग कदम उठा रहे हैं, हम इसकी सराहना करते हैं। क्योंकि कहते हैं कि काम की जब तारीफ हो या उसका हौसला अफजाई किया जाए तो सामने वाले का हौसला बढ़ता है, वो उसके काम में गति आती है। बिल्कुल सही बात आपने कही, महिला अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं लेकिन कुछ संख्या में इसकी कमी आई है और हमारी सरकार इसके लिए इतनी उन्होंने सुरक्षा योजनाएं बनाई हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है कुछ, मैंने खुद कितनों को 1090 का नंबर दिया कि नहीं यहाँ मिलाओ, बहुत ज़्यादा परेशान थी वो कि मुझे अननोन नंबर से कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं या मुझे कोई परेशान कर रहा है। तो मैंने कहा इस पर यार शिकायत दर्ज करो, बोली नहीं मेरा नाम आएगा। मैंने कहा कुछ नाम नहीं आएगा, आपका नाम गोपनीय रख के और तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और वाकई में कार्रवाई की भी गई, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर हम फिर वही बात हम बोलेंगे, अगर आपके संस्कार अच्छे हैं, आपके पारिवारिक संस्कार अच्छे हैं, तो कोई भी बच्चा ऐसी गलती नहीं करेगा और करने से पहले 10 बार सोचेगा। मैम आखिरी सवाल है, हमारे दर्शकों को जो महिलाएं आपको सुन रही हैं, देख रही हैं, क्या संदेश देना चाहेंगी आज महिला दिवस पर? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि देखिए आपका जीवन है, आप अपने जीवन में आपके जो सपने हैं उनको पूरा करिए, खुलकर अपनी इच्छाओं को व्यक्त करिए और आप जो भी कर सकती हैं सबसे पहले पारिवारिक दायित्व को पूरा करते हुए सामाजिक दायित्व को भी पूरा करें, जिससे थोड़ा लगेगा कि हाँ हमको आत्मसंतुष्टि मिली। और सहयोग करिए, सभी के साथ सहयोग करिए। चलिए, अब आपने कहा तो एक सवाल और जहन में आया, घर का काम सुबह और शाम, उसके बाद सामाजिक सेवा के लिए समय, तो किस तरह से मैनेज करती हैं? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं 8 साल से 10 साल से करीब इंडिविजुअल समाज सेवा भी कर रही हूँ। साथ ही बच्चों को भी मैंने अपने उचित शिक्षा देकर उनका भी मैंने दायित्व निभाया है। और साथ ही साथ मैं एक फूड बिज़नेस भी चला रही हूँ दीप्तिज डिलाइट के नाम से, उसकी भी जिम्मेदारियाँ मैं पूरी करती हूँ। मेरे ऑर्डर्स जाते हैं स्विगी जोमेटो तक में जाते हैं। तो बस यही सब मैनेज करते हुए मैं साथ साथ समाज सेवा करती हूँ, क्योंकि यही दोनों मेरा जुनून है। मतलब व्यापार भी, बिजनेस भी कर रही हैं आप? जी, देखिए समाज सेवा करने के लिए आपको पैसों की थोड़ी ज़रूरत तो पड़ती है और एक बंधी वो होने के कारण आप कितना पैसा खर्च करोगे। अब आप कहीं भी जाओगे, अगर आपको घर का काम हम निपटाने के बाद कितने बजे ऑफिस पहुंचती हैं आप? नहीं, ऑफिस तो ऐसा कुछ नहीं है, घर से ही मैं, दोनों काम मेरा घर से ही है। तो ये मुझे एक फ़ायदा है कि घर पे ही रह के मुझे काम करना है। जुड़ के काम भी कर सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकती हैं। मैंने कई लड़कियों को शिक्षा भी दी है इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट की, तुम अपने इसको सीखो और मेरे इस काम को ही आगे ले जाकर तुम भी कुछ आत्मनिर्भर बनो। तो इस दिशा में मैंने बहुत सी लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा भी दी है। तो ये थी हमारे साथ दीप्ति जेटली, दया करुणा फाउंडेशन की अध्यक्ष और समाज सेवी, लगातार काम कर रही हैं, महिलाओं को जागरूक कर रही हैं, महिला हिंसा की लड़ाई लड़ रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन महिलाओं को हंगामा टाइम्स न्यूज़ आप तक पहुंचाए, उनकी बात को आप तक दिखाए कि आखिर किस तरह से एक महिला सशक्त बनी और किस तरह से अपने सफ़र को तय किया और किन लोगों का उन्हें सपोर्ट मिला। हम भी ये अपील करते हैं कि आप भी महिलाओं की बात को सुने, उनके सवाल को सुने और जो भी संभव हो तो उनका सपोर्ट और समर्थन करें, ताकि महिला
आपके घर का नाम, देश का नाम, राजधानी का नाम रोशन कर सके। इसी के साथ मैं विक्रम इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।